मनीष, एक जानकारी और दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास इमरजेंसी लैंड स्ट्रिप कोई पहली इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और लैंड स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं जो युद्ध की परिस्थिति में, जो इमरजेंसी सिचुएशन में भारत की वायुसेना के लिए एक बेजोड़ ताकत सामने आ सकती है। तो मनीष, जिसमें से एक अगर हम यहाँ कहें नोएडा में ही एक इस तरीके की एयर स्ट्रिप है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और ऐसी एयर स्ट्रिप की हम बात करें। जी मनीष, से भरी सोच है जो ना सिर्फ अनजाने संकटों का सामना बहुत ही क्लियर है। देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेप्थ एरियाज में तैयार की जाती है ताकि अगर कहीं से भी कोई जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड या एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाता है कोई भी एडवर्सरी, तो उसके बाद ये जो पूरा हाईवे है इसको एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर यानी एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। करीबन 3.2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का पूरा जो एरिया है उसके दोनों तरफ बिल्कुल फ्लैट एरिया तैयार किया जाता है और यहाँ पर एयर कंट्रोल टावर भी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दरअसल चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर मथुरा का एक्सप्रेसवे, आगरा मथुरा जो एक्सप्रेसवे है वो हो, उसके अलावा ग्वालियर में अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग जगहों पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर अब एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। यहां तक कि आपको ध्यान होगा, हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें श्रीनगर का जो हाईवे है जम्मू से कनेक्ट होता है, श्रीनगर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी लेथपुरा और पुलवामा के आसपास के एरिया में वहां पर भी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब जो भी टेक्नोलॉजी या फिर उसके अलावा जो तकनीक बढ़ेगी उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और यही वजह है कि देखिए, लगातार ऐसे इलाकों में जाते रहते हैं और वहां से आप कवरेज करते रहते हैं। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे भी कश्मीर का, श्रीनगर की वो एयर स्ट्रिप देखने का मौका मिला। और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं अजीत जी, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि भारत पहले नहीं कर सकता था। 1962 की भारत चीन की जंग का कई बार हवाला दिया जाता है जब हमारे सैनिकों के पास सही बूट भी नहीं। और अब ये तस्वीरें भी आ रही हैं। You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क होर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। ये दरअसल युद्ध का डिस्प्ले है जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत की सामरिक ताकत भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वायुसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है, हमारे फाइटर पायलट्स कितने ट्रेन्ड है, कितने तैयार है वो दिखाई दे रहा है। और फिर हमारी जो एयर स्ट्रिप तैयार हुई है वो अभी अजीत जी बताए थे, बीजू पटनायक का उन्होंने एक संस्मरण यहाँ पर शेयर किया कि वो भी एक परिस्थिति थी और आज का भी ये भारत है, ताकतवर भारत। जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे अरुणाचल है या फिर लद्दाख है, यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप बहुत पैमाने पर बनाई जा रही है ताकि ऑल्टरनेटिव, देखिए एक तो होता है जहाँ पर हवाई अड्डा होता है एयरफोर्स का, उसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज होती हैं, सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं होती, उसमें विमानों को रखने की फैसिलिटीज होती हैं, उनको ठीक करने की फैसिलिटीज होती हैं, रडार्स होते हैं, बहुत सारा और सामान होता है, ये बहुत सारा। ये जो है इमरजेंसी है, यहाँ पर जो है जब कोई विमान उतारना होगा या फिर यहाँ से अगर ऑपरेट करना होगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मोबाइल फैसिलिटीज हैं उनको लगाना